जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी में आप सुनेंगे राजा अज और इंदुमती की एक रोचक प्रेम कहानी, जो आजकल के समय में भी युवा पीढ़ी को महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाती है। यह कहानी केवल पौराणिक महत्व नहीं रखती मित्रों, बल्कि इसमें ऐसे मूल्य और सिद्धांत हैं जो हमारे आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। मित्रों, राजा अज और इंदुमती की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म, न्याय, प्रेम, समर्पण, साहस और सहनशीलता का कितना महत्व है। आजकल के लड़के और लड़कियां इन आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। मित्रों, इन आदर्शों को अपनाकर वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, भगवान राम से तो बहुत सारी प्रेरणाएं ली हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि भगवान राम इतने महान महापुरुष थे तो उनके पूर्वज कितने महान होंगे। आज हम उनके पूर्वजों की कहानी को सुनाएंगे। मित्रों, वे उनके ही पूर्वज नहीं थे, वो हमारे पूर्वज भी थे। इसीलिए हमें उनके बताए गए रास्ते पर चलना जरूरी है, तभी हम अपनी युवा पीढ़ी को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, यह किसने कहा है कि पहले के लोग प्रेम नहीं करते थे, मगर पहले के प्रेम में आत्मसमर्पण था, विश्वास था, उनका प्रेम सच्चा था। सुख हो या दुख, वह एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। मगर आजकल देखें, आजकल तो लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं। जहाँ पैसे नहीं होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। समझ नहीं आता है कि प्रेम आखिर करते किससे हैं, पैसों से या आपसे। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। यह कहानी नहीं, जीवन की सत्यता है। इसको ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। मित्रों, प्राचीन भारत के उज्जैनी राज्य में राजा अज और रानी इंदुमती का प्रेम और दाम्पत्य जीवन एक आदर्श माने जाते थे। राजा अज एक वीर योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, जबकि रानी इंदुमती अपनी सुंदरता और करुणा के लिए विख्यात थीं। दोनों का मिलन स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह था और राज्य भर में उनके प्रेम की गाथाएं प्रसिद्ध थीं। एक दिन जब राजा अज अपने दरबार में न्याय कर रहे थे, तब एक अजनबी साधु ने आकर उन्हें श्राप दिया कि उनका सुखी जीवन कठिनाइयों में बदल जाएगा। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी और उनकी बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अज ने साधु से पूछा, हे महात्मा, ऐसा क्या अपराध हुआ है जो आप हमें श्राप दे रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, राजन, यह श्राप आपके पूर्वजों के कर्मों का फल है, परंतु यदि आप सच्चे प्रेम और समर्पण से इस कठिन समय का सामना करेंगे तो आपको मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, राजा अज और रानी इंदुमती इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध रह गए। कुछ ही दिनों में राज्य में आपदाओं का सिलसिला शुरू हो गया। सूखा पड़ गया, फसलों का नाश हो गया और राज्य में गरीबी और भुखमरी फैल गई। इन परिस्थितियों में भी राजा और रानी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने राज्य के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर दिया। एक दिन राजा अज को खबर मिली कि राज्य के उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी गुफा है, जिसमें अमूल्य खजाना छुपा हुआ है। कहा जाता है कि यह खजाना ही उनके राज्य की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। राजा अज ने बिना समय गंवाए उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा तक पहुंचते ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उनके धैर्य और साहस की परीक्षा हुई। अंततः गुफा के अंदर उन्होंने खजाने के साथ एक प्राचीन मूर्ति देखी। उस मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था। उसमें लिखा था, केवल सच्चे प्रेम और समर्पण से ही इस खजाने का वास्तविक मालिक इसे प्राप्त कर सकता है।
राजा आज ने अपने प्रेम और समर्पण की कहानी सुनाते हुए प्रार्थना की। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और साधु फिर से प्रकट हुए। साधु ने कहा, हे राजन, आपने और रानी इंदुमती ने सच्चे प्रेम और समर्पण का परिचय दिया है। आपका श्राप अब समाप्त होता है। यह खजाना आपके राज्य को फिर से समृद्ध करेगा। राजा आज खजाने के साथ लौटे और राज्य में खुशहाली फिर से लौट आई। इस घटना ने राजा आज और रानी इंदुमती के प्रेम को और भी गहरा बना दिया। उनकी कहानी आज भी प्रेम और समर्पण की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। राजा आज और रानी इंदुमती का प्रेम एक आदर्श था, लेकिन नियति ने उनके प्रेममय जीवन में एक दर्दनाक मोड़ ला दिया। एक दिन जब इंदुमती अपने बगीचे में पुष्प चुन रही थी, तब आकाश से एक दिव्य पुष्प गिरा। वह पुष्प जिसे देवराज इंद्र ने अप्सराओं के लिए भेजा था। इंदुमती के ऊपर गिरते ही वह धराशायी हो गई। राजा आज ने दौड़कर उन्हें संभाला, परंतु इंदुमती ने अंतिम सांस ली और संसार को अलविदा कह दिया। राजा आज पर यह घटना वज्रपात के समान थी। उनका हृदय टूट गया, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उनका और इंदुमती का पुत्र दशरथ तब बहुत छोटा था। आज ने अपने पुत्र को एक माँ की ममता और एक पिता का प्रेम देने का प्रण लिया। राजा आज ने दशरथ को एक आदर्श राजा बनाने की ठानी। उन्होंने दशरथ को शिक्षा और युद्ध कौशल में निपुण किया। आज स्वयं एक योग्य गुरु और संरक्षक बने। दशरथ को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी। राजा आज ने अपने व्यक्तिगत दुख को अपने पुत्र की परवरिश और राज्य के कल्याण में बदल दिया। दशरथ के युवा होते ही आज ने उन्हें राज्य के कार्यों में सम्मिलित करना शुरू कर दिया। उन्होंने दशरथ को न्यायप्रियता, वीरता और प्रजा के प्रति कर्तव्य निष्ठा की सीख दी। दशरथ ने अपने पिता से प्रजा के कल्याण और राज्य की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना सीखा। समय के साथ दशरथ एक योग्य राजा बने और अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए अयोध्या का शासन संभाला। राजा आज ने अपने पुत्र की सफलता और प्रजा के सुख में ही अपने जीवन की संतुष्टि पाई। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम में धैर्य, समर्पण और आपसी समझ का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी संबंध में आने वाली चुनौतियों का सामना एक साथ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि यही तो सच्चे प्रेम की पहचान है। सच्चा प्रेम और कर्तव्य निष्ठा किसी भी व्यक्तिगत दुख को पार कर सकती है। राजा आज ने अपने पुत्र दशरथ को अकेले ही पाला और उन्हें एक योग्य राजा बनाया। राजा आज धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया। आज के युवा उनके इस गुण से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन में न्याय और सच्चाई का पालन कर सकते हैं। राजा आज ने कामधेनु गाय की पूजा और समर्पण से अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया। समर्पण और धैर्य से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लड़के और लड़कियों को यह समझना चाहिए कि सफलता के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। राजा आज अपने परिवार के प्रति अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ थे। उन्होंने अपने पुत्र दशरथ के लिए यज्ञ करवाया और उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के युवा अपने परिवार के प्रति इसी प्रकार कर्तव्यनिष्ठ रह सकते हैं। मित्रों, हम प्रेम की देवी इंदुमती से ये सीख ले सकते हैं कि इंदुमती ने अपने पति राजा आज के प्रति असीम प्रेम और समर्पण दिखाया। आज के समय में रिश्तों में सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। लड़कियां और लड़के इंदुमती से यह सीख सकते हैं कि सच्चा प्रेम और समर्पण रिश्तों को मजबूत बनाता है। इंदुमती ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना साहस और सहनशीलता से किया। आज के युवा भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से कर सकते हैं। इंदुमती ने हमेशा अपनी संस्कृति
और परंपराओं का सम्मान किया। आज के युवा भी अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिकता को अपना सकते हैं। मित्रों, राजा आज और इंदुमती की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें धर्म, न्याय, प्रेम, समर्पण, साहस और सहनशीलता को कितना महत्व देना चाहिए। आज के लड़के और लड़कियां इन आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इन आदर्शों को अपनाकर वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, आज की ये राजा आज और इंदुमती की कहानी आपको कैसी लगी? मित्रों, ये कहानी नहीं, सच्चाई है। कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि आपको किस प्रकार की कथा सुननी है। कमेंट में कृपा करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।